यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। इसको मतलब हर एक व्यक्ति को मेरे हिसाब से जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट, देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट पेस्ट करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग 5 इयर्स के लिए होता है, तो 5 इयर्स तक वेट करने का हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ईच एंड एवरी ईयर हम लोग अपना परफॉर्मेंस को जज कर सकें, हम लोग जान सकें कि गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, किस ओर इकोनॉमी को ले जाना चाहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, हर 5 इयर्स को 1 ईयर का छोटा छोटा टाइम पीरियड में बांट देता है और उस 1 ईयर के लिए वो इकोनॉमिक प्लानिंग को अंजाम देने का कोशिश करता है, मतलब इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है जो चीज 5 ईयर प्लान में पहले से डिस्क्लोज किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर प्लान, जो इकोनॉमिक प्लानिंग तय किया गया है उसके हिसाब से गवर्नमेंट लेज प्लान्स कि कहां किस किस दिशा में वो एक्सपेंडिचर करेगा और कहां कैसे कैसे वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करेगा। आपको पता ही होगा कि इंडिया एक बहुत ही यू कैन से डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और ये सिचुएशन काफी दिन से चला आ रहा है। इंडिया बहुत पहले से भी डेवलपिंग कंट्री था और अभी भी ये डेवलप कर रहा है, अभी भी कम्प्लीटली डेवलप हुआ नहीं। तो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधा क्या क्या चीज आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। हम लोग के देश में जो युवा हैं वो आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहा है, जैसे कि आपका पॉवर्टी, ठीक है। आप अगर अनएम्प्लॉयड रहोगे तो डेफिनेटली आपका पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि लिटरेसी को भी अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट कर रहा है। किस तरीके से, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना जो बाल बच्चा है उसको वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेगा या किसी भी तरह का प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाएगा गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो ये सारा चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अब हर एक ईयर में अपना इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से, अपने 5 ईयर प्लान के हिसाब से वो कुछ चीजों को करने का कोशिश करता है, कुछ एक्टिविटीज को करने की कोशिश करता है और इसी का नाम वो देता है गवर्नमेंट बजट। बजट ऑलवेज एक ईयर के लिए बनता है, ऑलवेज याद रखिएगा, बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर, नॉट फॉर 5 इयर्स। 5 साल के लिए हम लोग बजट नहीं बनाते, हम लोग 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड के लिए बजट बनाते हैं। हम लोग के देश में बजट आता है जनरली इन द मंथ ऑफ February और मार्च एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल नेक्स्ट ईयर्स February और मार्च, ठीक है। तो February या मार्च महीना में गवर्नमेंट बजट अपना पेश करता है। उसमें वो ये बताने का कोशिश करता है कि वो किस किस दिशा में एक्सपेंडिचर्स करने का कोशिश करेगा और उस एक्सपेंडिचर के लिए उसको कौन कौन से सोर्सेज से उसको इनकम जनरेट होगा। क्योंकि देखिए, आप अगर सोच रहे हो कि मैं 5,000 रुपया खर्चा करूंगा तो खर्च करने के लिए आपकी जेब में वो 5,000 होना चाहिए ना, सिंपल सा बात है। तो आपके पास, आपके गवर्नमेंट के पास वो फंडिंग अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाकर के वो इसको क्या कर पाएगा, इसके लिए वो खर्चा कर पाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट बजट का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वन इज द रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू मतलब कहां से उसको पैसा मिलेगा, और द सेकेंड वन इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, और उसमें वो ये बताएगा कि कहां वो इस रेवेन्यू को खर्चा करेगा। बजट पूरे दुनिया का अगर हम लोग डिफरेंट देशों को कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट बजट वर्ल्ड का जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, सभी कोई ना कोई कंट्रीज जो है वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो, बजट जरूर बनाने का कोशिश करता है, क्योंकि बजट प्लान्स का हिस्सा होता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे हमारी कंट्रीज को, तो हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज सरप्लस बजट बनता है। वेस्टर्न कंट्रीज में सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है कि आपका इनकम जब आपके एक्सपेंडिचर्स को क्रॉस कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड अ सरप्लस बजट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज ने सपोज फॉर एग्जांपल यूएस अपना बजट इस तरह से बना सकता है कि उसका इनकम हुआ है 100 करोड़ डॉलर्स का और उसका एक्सपेंडिचर होगा 70 करोड़ डॉलर्स का, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड अ सरप्लस बजट, ठीक है। कुछ और कंट्रीज होंगे वो इक्वल बजट बनाता है। इक्वल बजट मतलब जितना कमाई उतना खर्चा, ना तो ज्यादा
न तो कम। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया वो बनाता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट बजट का मतलब होता है इनकम कम खर्चा ज्यादा। इनकम कम खर्चा ज्यादा। हम लोग एक कहावत सुने हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम लोगों के देश में एग्जैक्टली इसी तरह का बजट बनता है। मतलब आमदनी कम होता है और खर्चा ज्यादा। आप लोग सोचिएगा कि सर ये पॉसिबल ही कैसे? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? गवर्नमेंट ही कर सकता है डेफिसिट बजट, मैं और आप नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि गवर्नमेंट को बैक करने के लिए आरबीआई है, विच इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर उसको सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए गवर्नमेंट बजट बनाया 100 रुपया का, लेकिन उसका आमदनी हुआ 75 रुपीज का, 25 रुपया उसका शॉर्टफॉल कर रहा है। ये 25 रुपया वो सीधा किससे लोन ले लेगा? आरबीआई से लोन लेगा। बोलेगा भाई हमको बचाओ, तो आरबीआई तो तुरंत उसको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आरबीआई के पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गवर्नमेंट कैन टेक लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट कैन टेक लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और भी न जाने कितने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो गवर्नमेंट को खुशी खुशी फाइनेंस करने के। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि गवर्नमेंट हमारे देश में डेफिसिट बजट करता ही क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। उसको यहाँ पे गवर्नमेंट को ये बात पता है कि अगर मैं एक्सपेंडिचर कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो पैसा का रोटेशन इकोनॉमी में होगा वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ करके हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, क्विकर करने के लिए, हेस्टन करने के लिए वो क्या करता है? ज्यादा खर्चा करने का बजट बनाता है। गवर्नमेंट का खर्चा ऑलवेज, गवर्नमेंट के हमारे देश में खर्चा ऑलवेज हमारे इनकम से, गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा है। ठीक है, तभी गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट का ये सोचे हम, मैं ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा तेजी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करेगा तभी तो हम लोग कमाएंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट हो गया मेन सोर्स, इट इज द एपेक्स बॉडी। उससे वहां से पैसा आएगा तब हम लोगों के सारे लोगों के पास पैसा रोटेट करेगा इकोनॉमी में। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी सरप्लस बजट्स क्यों बनता है? उसके पीछे ये रीजन है, वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। वो लोग ऑलरेडी ग्रो कर गए हैं। हम लोगों के अंदर भूख कभी भी मिटा नहीं है। हम लोग ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग इतने, आप लोगों को पता ही है कि ब्रिटिश लोग हम लोगों को 200 साल गुलाम बना करके रखे थे। तो जिसके वजह से हम लोगों के देश में बहुत सारा चीज अभी करना बाकी है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वहां पे उतना स्कोप नहीं है, ठीक है, डेवलप करने का। तो जिसके वजह से वहां पे जो बजट बनता है, आप देख सकते हैं वहां पे जो बजट बनता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो एक सरप्लस बजट बनता है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो वो किस में करेगा? यूएस का अगर आप सिचुएशन देखिए तो ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। ज्यादातर सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कुछ करने का नहीं है। गवर्नमेंट वहां पे क्या करता है? यूएस गवर्नमेंट इट मेनली अंडरटेक्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है और डिफेंस देखता है मेनली। लेकिन हम लोगों के देश में हम लोगों को सर्व शिक्षा अभियान को भी फाइनेंस करना पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब जो इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू स्टडी इन द स्कूल्स। हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि वो पढ़ सके। ये गवर्नमेंट हमारा, सिंस हमारे देश में लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को वो अच्छा एजुकेशन दे सके, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है? बच्चों को सुविधा पहुंचाने के लिए वो क्या करता है? मिड डे मील्स का व्यवस्था करता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में मिड डे मील्स के बारे में आप लोगों को उतना ज्यादा ये नहीं होगा, आप नहीं सुने होंगे, या फिर बहुत, अगर होता भी होगा तो बहुत ही कम स्केल्स में होता होगा। लेकिन इंडिया में मिड डे मील्स होता है। क्यों? क्योंकि कम से कम इसी चक्कर में बच्चा को पढ़ने तो कम से कम भेजेगा माँ बाप। तो ये हम लोगों का थिंकिंग रहता है। तो हम लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप करने का हम लोगों का स्कोप है, इसीलिए हम लोग डेफिसिट बजट बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अब देखिए हम लोगों का डेफिसिट बजट कांट बी कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज सच एज बांग्लादेश और नेपाल एक्सेट्रा, बिकॉज हम लोगों का डेफिसिट बजट अगर बांग्लादेश नेपाल फॉलो करने लगेगा, उतना ज्यादा डेफिसिट बजट बनाएगा तो वो लोग झेल ही नहीं पाएगा। बिकॉज उसका इकोनॉमी हम लोग की इकोनॉमी जैसा उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। हम लोग के देश में पॉवर्टी तो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी वी आर एट अ मच बेटर पोजीशन इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, नेपाल एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें किसी को मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन हम लोग ओवर अ पास्ट फ्यू इयर्स हम लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं। इस बात को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हैविंग सेड दैट, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट लाइन बाय लाइन। अब देखते हैं
तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? तो देखिए मैंने इसका यहाँ पे आंसर लिखवाया है, इट इज एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट फ्यूचर अर्निंग्स एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स। तो ऑलवेज देखिए बजट फ्यूचर को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। मैं दो बार फ्यूचर वर्ड यूज किया, एक बार अर्निंग्स के केस में और एक बार एक्सपेंडिचर के केस में। यानी कि बजट जो बनता है वो प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके तो बनाया जाता है, लेकिन अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए, आने वाले साल के लिए बनाया जाता है। जैसे फरवरी मार्च महीना में गवर्नमेंट जो बजट लाता है वो अगले साल का फरवरी मार्च तक वो जो खर्चा करेगा उसका प्लानिंग झलकता है इस पर्टिकुलर ईयर का बजट में। जैसे 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 के बाद अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2022। तो 2022 का फरवरी मार्च महीना में जो बजट गवर्नमेंट लाएगा वो 2022 से लेकर के 2023 के लिए होगा। बात समझ आ रहा है? तो ये ऑलवेज फ्यूचर को ध्यान में रख करके किया जाता है, प्रेजेंट सिचुएशन को कंसिडर किया जाता है लेकिन फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो इसके बाद ये एक एस्टिमेट है, ये एक अंदाज है। देखिए गवर्नमेंट ऐसा करेगा ही, इसका कोई गारंटी लेकिन नहीं है। मान लीजिए आपने बजट बनाया, ठीक है, कि हम कोरोना वैक्सीन इस बार पूरे के पूरे कंट्री का एक एक लोगों को सबको दे देंगे। अब अचानक से क्या हुआ, कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा इंडिया का खराब हो गया, मान के चलते ऐसा कुछ हुआ, तो इन दैट केस बजट लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा। तो बजट फॉलो होगा इसका लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉलो करना ही होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग का कोई श्योरिटी लेकिन नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाज, ये रियलिटी नहीं है। क्लियर? अच्छा, द गवर्नमेंट बजट helps to give direction to economic growth. It is done as a part of economic planning for the country. ये इकोनॉमिक ग्रोथ का, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का के लिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जरूरत है उसका हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ 5-year प्लान। गवर्नमेंट बजट इज अ पार्ट ऑफ द 5-year प्लान। लेकिन 5-year प्लान 5 साल के लिए, एक लंबे समय के लिए है, हम लोग उतना दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग एक साल के लिए बजट बना करके इकोनॉमिक प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, इंप्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, गवर्नमेंट बजट। अच्छा, गवर्नमेंट बजट का जो मेन दो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, दैट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू का दो पार्ट्स है, ठीक है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है नीचे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट बजट शोज गवर्नमेंट्स प्लान्स टू एक्वायर फंड्स। कहां से वो फंड एक्वायर करेगा, उन प्लान्स को यहाँ पे बताया जाता है, नेसेसरी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू क्या देखिए, इट रेफर्स टू रेवेन्यू दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू कलेक्ट थ्रू टैक्सेस। अब टैक्सेस कितने तरह के हैं? Taxes are mainly of two types. Very good. One is called as direct tax and the other one is called as indirect tax. हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। तो हम लोग जानते हैं कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उन टैक्सेस को बोला जाता है जिसका बर्डन आप अपने ऊपर से किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। The tax burden which you can't shift from one person to another person, it is called as the direct tax. The tax burden which you can shift from one person to another person is called as indirect tax. तो डायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जाम्पल है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स रेवेन्यूज के बाद अब आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज कैन बी फाइन्स, पेनल्टीज, गवर्नमेंट चार्जेस एटसेट्रा। ये सारा चीज आपका हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो हम लोग अब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने चैनल में कुछ पेजेस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा